हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम मेंसुरेशन 2D जो हमने स्टार्ट किया था उसकी सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने किया था ट्राइंगल के सेंटर्स और थोड़ा बहुत बेसिक देखा था मेंसुरेशन का। आज की क्लास में जो 2D के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आज कंप्लीट करेंगे। आज हम सर्कल करेंगे, रेक्टेंगल्स करेंगे, स्क्वेयर्स करेंगे, फिर रोम्बस करेंगे और ट्रेपीजियम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले 2D में जो हमने स्टार्ट किया था, अब आज का टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल हमें पता है कि क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है सर्कुलर, इस तरह से, है ना। ये होती है सर्कल, हमें पता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कंपास लेते हैं, हम क्या करते हैं, कंपास लेके एक पॉइंट पे रख के हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पे हम कंपास रखते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, ज्योमेट्री की होगी छोटी क्लासेस में, कंपास रख के एक राउंड फिगर बनाते हैं, है ना, गोल फिगर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो ये जो सेंटर आ गया, सेंटर से क्या होता है, अब ये सर्कल की बाउंड्री है पूरी। सेंटर से अगर हम बाउंड्री की तरफ कोई भी लाइन ड्रॉ करें, चाहे हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, यहाँ ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ड्रॉ कर दें, कहीं भी ड्रॉ करें, सेंटर से लेके बाउंड्री को अगर हम टच करें तो उसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोला, सेंटर से जब हम बाउंड्री की तरफ कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। कितना पार्ट रेडियस होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे खत्म, ये हो गया रेडियस। यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे खत्म, ये हो गया रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, अगर वही ये आ गया सेंटर, हमने क्या करना है, बाउंड्री और सेंटर से जो पास करती हुई जाएगी लाइन उसको क्या बोल देंगे, डायमीटर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट किया, ये सेंटर से पास करा के लाए, इसको भी क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 गुना होता है। मतलब अगर हम रेडियस का डबल कर दें, जैसे ये रेडियस था, ये रेडियस और रेडियस का एक और पार्ट ऐड किया, तो रेडियस का जब हमने डबल कर दिया तो पूरा क्या बन जाता है, हमारा डायमीटर। तो सर्कल में क्या होता है, डायमीटर भी होता है और रेडियस भी होता है। ठीक है, और बाकी अगर आपने कॉर्ड वगैरह के बारे में जानना है वो भी देख लो। अगर सर्कल है, ये आ गया सर्कल का सेंटर, अगर हम सर्कल में सेंटर से ना पास करें, सेंटर से पास ना करें लेकिन उनकी बाउंड्रीज को टच करें, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉर्ड। जैसे ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया। लेकिन अगर हम सेंटर से भी पास कर दें, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, मतलब बाउंड्रीज को भी टच करना है और अगर सेंटर को पास करे या ना करे तब भी वो हमारा क्या बोलते हैं, उसको कॉर्ड। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, तो वो होता है डायमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर को सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होगा, चाहे सेंटर से पास करे या ना करे, वो हमारा क्या होता है, कॉर्ड होता है। लेकिन जो सर्कल की बाउंड्रीज हैं उनको टच करना चाहिए। जैसे ये सब के आगे मेरे कॉर्ड्स आ गए, अगर सेंटर से पास कर गया डायमीटर भी बोलेंगे, और सबसे बड़ा कॉर्ड भी क्या होता है, डायमीटर ही होता है। ठीक है, और सीकेंट अगर आपने जानना है, सीकेंट क्या हो गया, ये मैंने क्या बता दिया आपको कॉर्ड के बारे में, ये बता देता हूँ सीकेंट। सीकेंट बोलता है कि अगर मेरे को क्या करो, सर्कल को कट करते हुए पास करा दो। ठीक है, ये सर्कल को काट दिया ना, सर्कल को काट दिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, मेरा सीकेंट बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही देखो। अब देखो सर्कल में हम जब, अब हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ गया। अगर हमें बोला जाए सर्कल का एरिया फाइंड करो, एरिया मतलब जितना भी वो कवर कर रही है फिगर, ये सारा। अगर मैंने सोचो एक ढक्कन लिया, ढक्कन को मैंने रख दिया, ये रखा मैंने ढक्कन, बॉटल का ढक्कन लिया, रख दिया, सर्कल शेप में था, तो ढक्कन ने जितना जितना ये कवर कर लिया, ये सारा एरिया इसने कवर किया, तो इसको क्या बोलेंगे, जितना भी फिगर क्या कर रही है, कवर कर रही है, एनक्लोज कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, जितना मैंने शेड किया ये क्या आ गया, एरिया। तो अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा तो हमें क्या चाहिए, एक तो सेंटर पता होना चाहिए जहां से हमारा रेडियस निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर। मतलब हमें पाई इंटू रेडियस का स्क्वेयर करना पड़ेगा, जो भी हमें रेडियस गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। अब ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या आपको कभी 3.14 भी गिवन होगा, चाहे आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर उनके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना, अगर नहीं गिवन होगा तो जो आपका मन करेगा आप यूज़ कर सकते हो पाई की जगह। ये पता चल गया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। वैसे ही जब हमने पीछे ट्राइंगल पढ़ा था, हम वहां पे बोल रहे थे पैरीमीटर वर्ड यूज कर रहे थे, किसके लिए, जब भी हम बाउंड्री का मेजरमेंट कर रहे थे। मतलब अगर सोचो मेरे पास ये सर्कल है, मैंने इसकी बाउंड्री को मेजर करना है, मतलब नापना है कितनी बाउंड्री है इसकी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये बाउंड्री को नापने के लिए, बाउंड्री की मेजरमेंट लेने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सर्कल की केस में, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। चाहे हम ट्राइंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, उन सब के केस में हम बोलते हैं पैरीमीटर बाउंड्री को। लेकिन सर्कल के केस में हम एक नया नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं हम सर्कमफ्रेंस।
होता सेम है, बाउंड्री की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन सर्कल के केस में एक अच्छा वीआईपी नाम देते हैं, क्या देते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की मेजरमेंट। अब बाउंड्री की मेजरमेंट कैसे करेंगे सर्कल की, इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं 2πr। मतलब अगर हमें बाउंड्री ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मेजर करना है तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 2πr। 2πr 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मतलब जो भी रेडियस दिया होगा। अब सपोज करो आपको रेडियस दिया था 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर मतलब 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस था इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया। अगर वैसे ही आपको रेडियस दिया होता 7, बोला होता आपको एरिया फाइंड करो सर्कल का, तो क्या करते आप पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, पाई मतलब 22/7, आर की जगह 7, स्क्वायर था तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 टू द 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया पूछा था। ये था सर्कमफ्रेंस, ये था एरिया। अब सर्कल अगर हमारा पूरा सर्कल है तो कई बार क्या होता है, सर्कल को बोलते हैं आधा सर्कल कर दिया। अगर हमने सर्कल को आधा कर दिया मतलब इतना सा हिस्सा ले लिया सर्कल का, ठीक है। अगर हमने इतना सा हिस्सा लिया, अगर आपको इतने से सर्कल को क्या बोलेंगे हम, आधा सर्कल है तो मतलब सेमी सर्कल है ना, सेमी मतलब आधा, तो आधा सर्कल क्या हो गया, ये आ गया सेमी सर्कल। अब अगर आपको सेमी सर्कल का, ये आ गया सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल का आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करोगे। एरिया मतलब ये जितना भी कवर कर रहा है ना, ये जितना मैंने पोर्शन डार्क किया, तो सेमी, अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल तो पता है, हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर होता है, उसी का तो आधा किया है ना। ये था पूरा सर्कल, अगर ये पूरा मेजर करना था, उसमें से हमने क्या कर दिया, आधा सर्कल काट दिया, तो आधा सर्कल बच गया। तो क्या करना है, पूरे एरिया का क्या करना है, आधा करना है। आधा करना है मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आ गया सेमी सर्कल का फॉर्मूला। क्या किया, पाई आर स्क्वायर और सर्कल को आधा कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो आपके पास एक सर्कल था, आपने उसको कर दिया आधा, जब आधा किया तो सर्कल कितना रह गया, इतना। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब हमें बाउंड्री का मेजरमेंट करनी है। बाउंड्री की क्या आ गई, ये हिस्सा और ये भी हिस्सा तो आ रहा है। अब आपको फॉर्मूला पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, आपको पता है 2πr होता है, और अगर हम आधा सर्कल करेंगे तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। लेकिन ध्यान देना, जब हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले रहे थे वो क्या था, ये पूरा एरिया है ना, जितनी ये बाउंड्री आ गई, ये आ गई। ठीक है, यहाँ भी पूरी बाउंड्री की जगह अब हमें आधी बाउंड्री चाहिए, तो ये आ गया आधे सर्कल की बाउंड्री। लेकिन ये एक नई एडिशन ये भी तो हो रही है, ये भी तो चाहिए हमें। तो ये क्या हो गया, अगर ये सेंटर से, सेमी सर्कल कब बनेगा, जब हम उसको सेंटर से तोड़ेंगे। ये बाउंड सेंटर था, सेंटर से तोड़ दिया, सेंटर से तोड़ने के बाद बन गया सेमी सर्कल। ये वाले पार्ट का बाउंड्री हमने निकाल ली, कैसे, सर्कमफ्रेंस कैसे, 2πr डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें ये भी तो ऐड करना है, ये क्या था, ये रेडियस था, और ये पॉइंट से इधर ये भी रेडियस था, तो मतलब 2πr डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स रेडियस। अब 2πr डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया पाई आर प्लस 2r। तो क्या याद रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के केस में जब हमने आधा सर्कल किया 2πr डिवाइड बाई 2, वो तो पता चल गया पाई आर आ गया, लेकिन इसमें ये जो रेडियस थे ये भी तो ऐड हुए, तो पाई आर प्लस 2r लिखो या पाई आर प्लस डी लिखो। अब डी क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 गुना होता है। ठीक है, ये पता चला, ये ध्यान रखना सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के केस में। ठीक है, आधे सर्कल में रेडियस भी ऐड करना होता है। ये थे सब फॉर्मूले। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या पढ़ा, 2πr। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या पढ़ा, इस टोटल एरिया ऑफ सर्कल का डिवाइड बाई 2 कर दिया था। सर्कमफ्रेंस में क्या पढ़ा, इस टोटल का डिवाइड बाई 2 तो किया था, तो वो आ गया था पाई आर, लेकिन 2 टाइम्स रेडियस भी ऐड किया था या डायमीटर ऐड किया था। ठीक है, ये था सर्कल का थोड़ा बहुत बेसिक। अब क्वेश्चन क्या आएगा, एरिया फाइंड करो, या ये आ गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिए। अब हम मूव करते हैं, अगर आपको क्वाड्रेंट फाइंड करने आ जाए, सेक्टर फाइंड करने आ जाए, तो कैसे करोगे। अब हमारे पास आपने पढ़ा है ये सर्कल होता है, ठीक है। अगर आपको बोलें कि क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करो, अब आपने क्वाड्रेंट तो बनाए होंगे, जैसे ये आपने प्लेन्स बनाए थे, है ना, उसमें आप क्या बोलते थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट करता क्या है, किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। जैसे क्वार्टर बोल दो, है ना, क्वार्टर ईयर बोलो, मतलब साल को किस में डिवाइड करा है, 4 में। वैसे क्वाड्रेंट क्या करता है, अब ये सर्कल का क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। 4 हिस्सों में मतलब इक्वल, है ना, इक्वल 4 हिस्सों में। ये सेंटर था, ये आ गया 4 हिस्सों में। अब 4 हिस्सों में जब डिवाइड किया तो क्वाड्रेंट क्या बना, एक हिस्सा कोई, चौथा हिस्सा सर्कल का, सर्कल का चौथा हिस्सा, ये आ गया सर्कल का चौथा हिस्सा। ठीक है,
ये आ गया सर्कल का चौथा हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, सर्कल के चौथे हिस्से को, फोर्थ पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है क्वाड्रेंट, पता है ना। अब हमें बोला जाए सर्कल का क्या निकालो, क्वाड्रेंट निकालो। अब देखो पूरा एरिया तो ये आ गया, अब सिर्फ क्वाड्रेंट का निकालना था, तो मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चौथा हिस्सा मतलब डिवाइड बाय 4 कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आ जाएगा। ऐसे अगर पूछ लिया जाए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालो, ठीक है, निकल गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, वही सेम बात, 2 पाई आर टोटल सर्कमफ्रेंस था, डिवाइड बाय 4 किया, चौथा हिस्सा आ गया। लेकिन इसमें ये रेडियस भी तो ऐड है, ये पॉइंट यहाँ था, ये रेडियस, एक ये रेडियस, तो प्लस 2r, क्योंकि ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, 2 1 दा 2 2 दा, तो क्या फॉर्मूला बन गया, पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ये ध्यान रखना सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में रेडियस भी ऐड करना पड़ता है। ये फॉर्मूले देखने के बाद अब हम पढ़ते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें सेक्टर समझने के लिए, आपने पिज़्ज़ा देखा ही है ना, पिज़्ज़ा देखा हुआ है, पिज़्ज़ा में स्लाइस पड़े होते हैं ऐसे ऐसे, है ना। एक स्लाइस पिज़्ज़ा मंगवाते हो, स्मॉल साइज पिज़्ज़ा मंगवाते हो तो 4 स्लाइस होते हैं, मीडियम मंगवाते हो तो 6 होते हैं, लार्ज मंगवाते हो तो 8 होते हैं। तो वो जो स्लाइस की शेप किस तरह से होती है सर्कल की, इस तरह से होती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये क्वाड्रेंट ही हो, है ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये टोटल 4 ही हिस्से हों, 8 हिस्से हो सकते हैं सर्कल के, 10 हिस्से हो सकते हैं। तो इस तरह का हिस्सा सर्कल का, चाहे वो इक्वल पार्ट में, अब ये देखो, अब मैं इसके सर्कल के 8 हिस्से कर दूंगा, ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेंट, ये सॉरी ये क्या आ गया, सेक्टर आ गया, ये भी क्या आ गया, सेक्टर आ गया, ये क्या आ गया, सेक्टर आ गया। तो स्लाइस की शेप बन रही है सर्कल की, ये स्लाइस की शेप बन रही है ना। तो सेक्टर में क्या होता है, सर्कल को डिवाइड किया जाता है बड़े सारे पार्ट्स में। अब बड़े सारे जब पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हमारा एक पार्ट को अगर हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे ये हमारा क्या था, सेक्टर। अब अगर हमारा ये सेक्टर था, तो सेक्टर में अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए, आर्क मतलब ये हिस्सा, कौन सा, आर्क मतलब ये हिस्सा, अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए या सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क बोला जाए, मतलब ये हिस्सा अगर हमें काउंट करने के लिए बोला जाए सर्कल में, तो हम कैसे करते हैं, हमने क्या करना है, अब देखो ये पूरा सर्कल था, उसमें से हमने ये वाला हिस्सा निकाला। अब यहाँ पॉइंट था, यहाँ पे कुछ एंगल भी बन रहा होगा, ये एंगल मतलब थीटा था। ये हमारा क्या होगा, पॉइंट से निकल के एक बाउंड्री को टच कर रहा है, सेंटर से निकल के बाउंड्री को टच कर रहा है सर्कल की, मतलब ये हमारे रेडियस हो गए। ये अगर हमारे रेडियस हुए, तो हमें पूछा था ये वाला हिस्सा निकालो। हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों किया, क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या बनता है, पूरा 360 का बनता है, तो थीटा तो ये आ गया, डिवाइड बाय क्या किया, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, कंप्लीट एंगल क्या बनता है 360 का। तो अब ये वाला हिस्सा कितना था, थीटा था। हमें बोला था लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो या सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क फाइंड करो। आर्क क्या हो गया, ये वाला हिस्सा सर्कल का, कौन सा हिस्सा, ये सर्कल पूरा बन रहा था, ये क्या थी, पूरी आर्क थी। तो ये आर्क का ये वाला हिस्सा, कंपास से लगाते ना ऐसे करके आर्क, तो ये सर्कल का ये वाला हिस्सा, अगर हमें सिर्फ इसकी मेजरमेंट लेनी है, सपोज करो ये वाला हिस्सा ले लो, है ना। तो अगर हमें सिर्फ सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए या सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क बोला जाए, किसकी, सेक्टर की, ठीक है, सेक्टर की, तो हम कैसे निकालते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्योंकि सर्कल का ही तो सेक्टर निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 पाई आर से। तो लेंथ ऑफ आर्क या सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क बोला हो तो कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360, सर्कमफ्रेंस था या मतलब लेंथ थी, तो इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब वैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब, अब अगर हमारा ये एरिया कवर कर रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तो हमने आर्क निकाल लिया, अब एरिया, तो मतलब ये पूरा इतना शेडेड पोर्शन हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए अगर, है ना, ये क्या था, सेक्टर था, सेक्टर में से ये पूरा शेडेड पोर्शन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो हमें बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। अब किसका, सर्कल का सेक्टर निकालना है ना, तो कैसे करेंगे, थीटा तो आएगा क्योंकि कुछ एंगल होगा, डिवाइड बाय 360 डिग्री होगा क्योंकि कंप्लीट एंगल, इनटू क्या करेंगे, एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, खत्म, ठीक है। अब एक और एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो कब चाहिए हमें, जब कई बार अगर हमारे पास ये सर्कल था, उसका कुछ सेक्टर था, उसमें थीटा अगर हमें नहीं गिवन है, क्या बोला, एंगल अगर हमें नहीं गिवन है, ये कौन सा एंगल आ गया, माइनर और मेजर वाले पार्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्या आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया,
इतना सा पार्ट। अगर हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क बोलो या क्या बोलो, सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क बोलो, सिर्फ इतना सा हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल, ये हिस्सा गिवन है और हमारे पास रेडियस गिवन है। तो हमें बोल दिया जाए इसका एरिया निकालो। तो तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास थीटा गिवन नहीं होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे इनटू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो 1/2 L इंटू आर, तब भी हमारा क्या निकल जाएगा, सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब मेजर माइनर का कंसेप्ट क्या होता है, मतलब अब ये क्या आ गया, ये पूरा अगर मेरा सर्कल था उसमें ये क्या आ गया, माइनर पार्ट, ये बाकी जो बचा ये क्या बच गया, मेजर पार्ट। तो मेजर पार्ट मतलब बाकी वाला हिस्सा, अगर सर्कल में इतना सा हिस्सा निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो अगर हमें बोला जाए ये वाला एंगल निकालो तो कैसे निकालेंगे, कंप्लीट 360 होता है। सपोज करो ये कितना था, 30 डिग्री था, तो 360 माइनस 30 करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल भी तो निकल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क बोलें तो तब थीटा क्या कैसे निकालेंगे, 360 माइनस थीटा निकालेंगे। ठीक है, आपको इतना नहीं आएगा, आपको सिंपल एंगल दिया होगा, आप निकाल सकते हो, उसको आप रहने दो अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल था, उसमें एक सेक्टर था, उसमें लेंथ थी आर्क की, लेंथ क्या होती है आर्क की, ये वाला हिस्सा कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, जिसको हम एल बोलते हैं। रेडियस था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटर होता है, रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमें बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमारे पास अगर एंगल होता तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते, लेकिन हमारे पास एंगल नहीं था, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या निकलेगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी, 6, रेडियस कितना था, 5, 2 1 दा 2 3 दा 3 इंटू 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये पता चला किस तरह से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर क्या हो गया, पिज्जा की स्लाइस की तरह शेप होती है। ठीक है, बना दिया ये। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना था, 7 था, सेंट्रल एंगल भी दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला, अब हमारे पास एंगल भी है, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ठीक है, तो θ/360 डिग्री, क्योंकि एंगल गिवन था, इनटू एरिया था, एरिया बोला हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, अगर लेंथ बोला होता तो 2 पाई आर हो जाता। ठीक है, यहाँ सर्कमफ्रेंस होता तभी 2 पाई आर होता। थीटा कितना था, 90 डिग्री, डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है, 22/7, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस 7 था, 7 इंटू 7 क्या हो गया, आर का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 91 दा 94 दा 360, 2 2 दा 2 11 दा, तो 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 77 डिवाइड बाई 2 दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। बस ये था एरिया ऑफ सेक्टर, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले पढ़े, तीनों का बता दिया कैसे यूज करना है। अब कई बार क्या होता है, हमसे पूछा जाता है, अब पहले एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कंपास रखते हैं जब हम सर्कल बनाने के लिए। अगर हमने कंपास रखा यहाँ पे, हमने कंपास रख के बनाया एक सर्कल, मतलब कैसे बनाते थे छोटी क्लासों में, कंपास लेते थे, जितने रेडियस, फिर क्या करते थे, स्केल लेते थे, स्केल के ऊपर नापते थे, 3 सेंटीमीटर हमने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का अगर बनाना है, सपोज करो 3 सेंटीमीटर जब हम स्केल पे रख के नापते थे, है ना, स्केल लिया, स्केल कंपास रखी यहाँ पे और देखा 3 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ पे रखा और एक पॉइंट आता था, पॉइंट पे रख के हम क्या बना देते थे, सर्कल बना देते थे। ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर लेंथ लेते थे तो हमारा डायमीटर कितना हो जाता था, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर तो हमारा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का जब हम लेके बनाते थे वो हमारा आता था रेडियस। तो किसी एक पॉइंट पे रख के बनाते थे, फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट पे रख के पहले हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया उसी पॉइंट पे रख के। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हमारे सर्कल, जब हम सर्कल बनाते हैं और उनका सेंटर रखते हैं सेम, सर्कल बनाया एक ही पॉइंट से बनाया, एक ही सेंटर रख के, ठीक है, सेम सेंटर रखा, तब सेम सेंटर पे जब हम चाहे 2 सर्कल बनाए, 5 बनाए, जितने मर्जी सर्कल्स बना दें, वो आपस में क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिन सर्कल्स का सेम सेंटर होगा, मतलब सेम सेंटर से वो सर्कल ड्रॉ किए गए होंगे। जैसे कंपास यहाँ रखी, 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर 4 का बनाया, लेकिन पॉइंट तो यही रहा। तो जब सेम पॉइंट होगा तो हम उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है,
हमारे पास सर्कल एक था, एक और सर्कल ऊपर ड्रॉ कर दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे। हमें बोला जाता है कि बताओ ये कितना एरिया, जो मैंने शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ ना, बताओ कितना एरिया कवर कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ये एक सर्कल बनाया, ये दूसरा सर्कल बनाया, तो कितना एरिया कवर किया। या तो ये पूछ लेंगे, ये जिसको मैंने शेड किया ये वाला एरिया पूछेंगे, या बोलेंगे कि बताओ इस की विड्थ कितनी थी, किसकी, जैसे ये सर्कल था, ये विड्थ कितनी थी। ठीक है, हमसे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंसेंट्रिक पे। अब देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं, पहले यहां देख लो। अब देखो सर्कल अगर हम बना रहे हैं उसका क्या होगा, कुछ एरिया होगा। अगर हमने इसी पॉइंट पे रखे कंसेंट्रिक सर्कल बनाया, इसका भी कुछ एरिया होगा। अगर ये एरिया हम आर ले रहे हैं, मतलब ये कम होगा, तो बाहर वाले जो बड़ा वाला सर्कल बनाया उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका हमने रेडियस ले लिया, कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये आर आ गया, ये कैपिटल आर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये रेडियस आ गया। अगर हमें बोला जाए हमें सिर्फ ये शेडेड पोर्शन को फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया कितना है, तो हम क्या करेंगे, अब इतना सा पोर्शन निकालना है, इतना पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया, ये था बड़ा वाला सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस था आर का स्क्वायर। ठीक है, उसमें से अगर बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा वाला माइनस करा देंगे, छोटा वाला मतलब छोटे वाले का एरिया क्या होगा, ये जो अब करने लगा हूँ, अगर ये पूरा सर्कल था, हमें सिर्फ इतना सा एरिया, ये वाला एरिया, ये जो वाइट वाला है, ये वाला एरिया अगर हमें फाइंड करना था, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल लिया, उसमें से जब हम ये वाला सर्कल का एरिया माइनस करा देंगे, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, यही वाला एरिया बचेगा ना। माइनस क्या कराएंगे, छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस आर, पाई आर स्क्वायर। आर ये वाला मतलब छोटा आर था, इसका रेडियस क्या था, आर था, तो आर का स्क्वायर। तो जब हमें ये वाला एरिया निकालना होगा, हम क्या करेंगे, अब ये देख के डायग्राम समझ आ रही है ना। टोटल एरिया बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया, जब हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाइट वाला पोर्शन तो बच रहा है पूरा, जिसको क्या बोलते हैं, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये वाला कैसे निकला, टोटल एरिया बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले एरिया का माइनस करा दिया। अगर हमने कॉमन यहाँ लेना तो क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको और खोल के देखना है तो कैसे देख सकते हो आप, अब ये फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है। ये कैसे बना, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल में से माइनस करवा दिया उसको। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे देखो या ऐसे लिखो, देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कल को मैंने जैसे आपको बोला, आपको रेडियस भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास सर्कल था, उसका सेंटर था, एक और सर्कल बना दिया। अब रेडियस विड्थ फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं कि इनके बीच में विड्थ कितनी है, मतलब इनके बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिए थे, इसमें क्या लेंगे, सर्कमफ्रेंस लेंगे, ये वाली बाउंड्री पकड़ेंगे, उसमें से ये वाली बाउंड्री निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल, ये विड्थ आ जाएगी इस वाले पार्ट की। ठीक है, अगर ये आर था तो ये पूरा कितना होगा, कैपिटल आर, तो 2 पाई आर क्या होता है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का माइनस करवा दिया, 2 पाई कॉमन था तो आर माइनस आर आ गया। तो ये फॉर्मूले लर्न करने की नीड नहीं है, बस एक तरीका आपको बताना था कि इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आप जब डायग्राम बनाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या फाइंड करना है। अब क्वेश्चन देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 7 सेंटी। अब एनक्लोज्ड वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने जब सीखे, हमने क्या बोला, अगर सेम सेंटर के ऊपर से सर्कल बनाया जाए वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसने बोला एनक्लोज्ड कितना एरिया कवर कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो एनक्लोज कर रहे हैं एरिया, वो कौन सा एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है। जो कंसेंट्रिक सर्कल जब एनक्लोज करते हैं एरिया, तो वो कौन सा एरिया आता है, ये वाला, जिसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये कितना एरिया है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर मतलब बाहर वाला, इनर मतलब अंदर वाला, तो आउटर सर्कल का रेडियस था 21 सेंटीमीटर। ये था सेंटर, ये आ गया आउटर, यहाँ पे बाउंड्री टच की इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, ये सर्कल था, ये सेंटर था, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना आ गया, एरिया बोल रहा हूँ, तो रेडियस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये वाले एरिया अब हम निकाले, तो हमने कैसे निकाला था, हमने देखा था कैपिटल
बड़े वाले सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को जब माइनस कराते हैं तो हमारे पास ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाता है। तो पाई जब हम कॉमन लेंगे तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर होता है। तो हमारे पास ये वाले एरिया का कितना दिया था, जो एनक्लोज कर रहा था एरिया, इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर दिया था। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसके इक्वल दिया था, ये दिया था। और फॉर्मूला हमने पीछे सीखा कैसे बनाते हैं, ये आ गया। ठीक है, एनक्लोज वाला एरिया कौन सा होगा, ये जो मैंने शेडेड किया है। उसने बोला रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल मतलब बाहर वाला, बाहर वाला मतलब कैपिटल आर जिसको ले रहे थे, तो वो कितना था 21 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 21 सेंटीमीटर मतलब 21 का स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 770। हमसे पूछा था एरिया ऑफ द इनर सर्कल मतलब स्मॉल आर पूछा था। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, 21 का स्क्वेयर कितना होता है 441 माइनस आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 770। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 441 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 770। ये डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 1 था 7 3 था, यहाँ तक देखो। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, 441 था यहाँ पे, 441 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी ये 22 था, गलत कर दिया आपने। ठीक है, ये 7 कटेगा नहीं, ये 22 था। तो 22 के साथ जब हमने इसको काटा, इसको ये 7 7 अपनी जगह ही रहा, 11 2 दा 22, 11 7 दा 77 और आ गया 0 70, 2 1 दा 235 से। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 35 इंटू 7, तो 35 इंटू 7 कितना होता है, 30 इंटू 7 210, 210 और 45 255 आ गया। 50 रुक जाए एक सेकंड, रुकना, 7 5 द 45, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। ठीक है, 225 आ गया। अब यहाँ क्या था 441 था माइनस आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा 7 5 द 35, 7 245 सॉरी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वेयर 441 माइनस 245 कितना आ गया, आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 691, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 196। तो जब हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू किसका स्क्वेयर होता है ये 14 का, तो आर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकल गया आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकालेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, ये जो कंसेप्ट सीखने वाला था वो पीछे सीख लिया था, ये कैलकुलेशंस वगैरह थी, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये था रेडियस ऑफ इनर सर्कल ऐसे निकालते हैं जब कंसेंट्रिक सर्कल में बोला जाए एनक्लोज कर रहा है एरिया, तो वो कौन सा एरिया होता है, वो ये वाला एरिया होता है जो आपको बताया मैंने। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें फॉर्मूले लर्न करने की कोई नीड नहीं है, बस क्वेश्चन समझ जाओगे ना किस तरह से करना तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ एनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ टू सर्कुलर पाथ एनक्लोज्ड बाय टू, ये आ गया। कितना एरिया था 3080, मतलब ये वाला जितना भी एरिया है ये वाला, ये क्या हो जाएगा 3080 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द, चलो बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एनक्लोज सर्कल, अब हमें पता है कैपिटल क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ बड़े वाले सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर, उसमें से छोटा वाला सर्कल माइनस करवाते हैं तो वो बन जाता है हमारा आर का स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल दिया था हमें 3080 के इक्वल दिया था। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, उसमें बोला डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, बड़े वाले सर्कल में से इनर वाले सर्कल का डिफरेंस, बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस का डिफरेंस कितना दिया है 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखो हमने ये भी तो सीखा था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो आर प्लस आर होता है, आर माइनस आर हो जाता है इज इक्वल टू 3080 होता है। ठीक है, तो पाई की मतलब 22/7, आर प्लस आर की वैल्यू है नहीं, आर माइनस आर की वैल्यू दी हुई है डिफरेंस, तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 3080। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, आ गया आर प्लस आर इज इक्वल टू 308, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 11 2 द 22, 11 2 द 22 और 8, 11 8 द 88, तो 2 1 द 2 14 द, तो हमसे पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ टू रेडियस, तो ये क्या आर प्लस आर, दोनों रेडियस, ये आउटर सर्कल का ये इनर सर्कल का, इनका क्या आ गया सम आ गया, तो आर प्लस आर क्या हो गया 14 इंटू 7, तो 7 4 द 28, 7 1 द 7 98 सेंटीमीटर आ गया इनका सम। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए तो फॉर्मूले करने की इसमें नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया
अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब देख कर लो इसको भी, देखो स्पीड डिस्टेंस तो पढ़ा ही था, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा हुआ था। अब देखो उसने बोला कि एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर फील्ड को, गोल फील्ड है, सर्कुलर फील्ड वही होता है, उसके 8 चक्कर लगा रहा है, मतलब 8 टाइम घूम रहा है, 8 चक्कर लगा रहा है, कुछ सेंटर है, उसका रेडियस दिया है 7 मीटर। बोला कि उसके 8 चक्कर लगा रहा है कितने टाइम में, 3 मिनट 40 सेकंड में। स्पीड क्या होगी निकालनी है। अब हमने बेसिक इसका पढ़ लिया था स्पीड डिस्टेंस में, जिसने नहीं पढ़ा पहले वो वाली क्लास लगा ले, अगर वो वाला टॉपिक आपने करना है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो फिर रहने दो उसको, ठीक है। अब देखो ये क्या था 7 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल मतलब बाउंड्री पे भागेगा ना, एरिया थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी भागेगा, बाउंड्री पे भागे मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो क्या होता है 2 पाई आर होता है। ये तो आ गया एक चक्कर पे, उसने लगाए थे 8 चक्कर, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो 2 इंटू 22/7, पाई की जगह आर की जगह आ जाएगा 7 इंटू 8, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 8 कितना हो गया 44 इंटू 8, 8 फोर दा 32, 8 फोर दा 32 और 3 35, 352 आ गया। 352 कितना आ गया, एरिया आ गया। अगर ये पूरा डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा था, टाइम इतना था, डिस्टेंस है 352, टाइम कितना था 3 मिनट 40 सेकंड। हमने पढ़ा हुआ है जब डिस्टेंस हमारा मीटर में हो तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में, तो इस पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 3 मिनट 40 सेकंड को कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 3 मिनट कितने होते हैं 180 सेकंड, और 40 सेकंड को भी ऐड किया तो कितना हो गया 220 सेकंड, इंटू 220, तो 352 डिवाइड बाय क्या हो गया 220 इजिकल टू स्पीड। अब ये हमारा पूरी स्पीड निकली थी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये सब बेसिक स्पीड टाइम में है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। मीटर पर सेकंड में हमें चाहिए था किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, छोटे से बड़े में जाना था तो बड़े वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो 352 मल्टीप्लाई 18/5, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपकी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको काटना होगा तो क्या करेंगे, 2 9 था, 2 11 था 110, 255 से, 2 1 था 2, 2 7 था 14, 2 8 था 16, ठीक है। तो काट कूट के आपका आंसर काट लेना, इसको अपने हिसाब से काट के आपका आंसर आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट में आगे और आंसर आएगा तो कर लेना, ठीक है। इसमें बस वही स्पीड डिस्टेंस का ही कंसेप्ट था, तो 2 पाई आर लगा था इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया ये वाला। अब देखो रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ, अब हम सीखेंगे रेक्टेंगल क्या होता है। अब हमने सर्कल के बारे में सीख लिया सब कुछ जो भी सर्कल में आता था, अब सीखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। आपने सिर्फ यही क्लास लगा के ना, आपने ये नहीं करना, अब ये क्लास लगाई उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने है इस चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन, ठीक है। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर नहीं मिलेगी तो उसको भी सीख लेनी है, ठीक है। PYQ लगाओ अच्छे से, जो भी टॉपिक सीखते जाते हो, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड मत रहना, बस इतना सीख लिया बहुत रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सॉल्व करने के तरीके आ जाएंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, हाथ बैठेगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, अब देखो क्लोज फिगर, बताइए क्लोज फिगर तो होती है, 4 साइडेड फिगर है जिसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, मतलब आमने सामने वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री की होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल है ना, वो कोई बीच में आ गया था इसलिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल कर रहे थे, तो रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा कि रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, जिसमें क्या होता है ऑपोजिट साइड्स, सामने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है, और एंगल जो कॉर्नर्स पे एंगल बनते हैं वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लेंगे या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दो चीज़ें, दो डायमेंशंस आती हैं आपकी, होगी लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, ठीक है। एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। अगर नहीं गिवन है तो जो लंबी वाली साइड होगी उसको आप लेंथ ले लेना, जो छोटी वाली साइड होगी उसको आप ब्रेथ ले लेना, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला है, वो क्या होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई करा लो ब्रेथ के साथ, ठीक है। अगर ये कुछ लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, लेंथ को मल्टीप्लाई कराया ब्रेथ के साथ, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। अब पेरीमीटर निकालना होगा, मतलब बाउंड्रीज का सम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, मैंने बोला था ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये लेंथ है एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो मतलब इन सब का क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इन सब का जब हमने सम किया तो क्या आ गया, एल प्लस बी, तो कितना हो गया 2L प्लस 2B। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब डायगोनल, कई बार अगर हमें बोला जाए कि डायगोनल ऑफ
क्वेश्चन कैसे आता है, आपको बोल दिया जाए जैसे ये था वो चाहे वो क्यूबॉइड का केस था, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या आ गया, डायगोनल ऑफ क्या आ गया, रेक्टेंगल। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या होता है 90 डिग्री एंगल होता है, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। जब हमारे पास AC की लेंथ अगर हमें फाइंड करने के लिए बोल दी जाए, मतलब डायगोनल बोल दिया जाए रेक्टेंगल का फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे निकालते हैं। अब देखो ये हमारी लेंथ थी, ये हमारी ब्रेथ थी, तो कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ये आ गई AC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ प्लस हाइट का स्क्वायर, कितना आ गया, B का स्क्वायर आ गया। तो AC किसके इक्वल हो गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं डायगोनल AC की लेंथ क्या आ जाएगी, अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास डायगोनल निकल जाएगा रेक्टेंगल का। लेंथ अगर हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हमें बोला जाए डायगोनल निकालो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सीख लिया कैसे बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब कई बार आपको बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि रेक्टेंगल में मैक्सिमम जो पॉसिबल सर्कल है कितना बड़ा बन सकता है, उसका कितना बड़ा रेडियस हो सकता है, सबसे बड़ा। अगर हमें क्या होगा, रेक्टेंगल दिया होगा, उसकी डायमेंशंस दी होगी और बोला होगा कि बताओ सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा जिसका सबसे ज़्यादा रेडियस है। तो क्या होगा, अगर इतना बड़ा रेडियस रेक्टेंगल है उसमें एक सर्कल होगा, इस तरह से सर्कल होगा तो वो पूरी बाउंड्रीज को टच कर रहा होगा इस साइड से, है ना। मैक्सिमम इसी से यही सर्कल बन सकता है, क्योंकि ऐसे करके बनाएंगे वो तो सर्कल बनेगा ही नहीं, है ना। तो सर्कल कैसे बन सकता है, इस तरह से। और मैक्सिमम रेडियस कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा सर्कल का, ये क्या है, ये थी लेंथ थी रेक्टेंगल की, ये क्या थी, ब्रेथ थी रेक्टेंगल की। अगर मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल इतना ही बन सकता है तो रेडियस क्या होता है, ये, और इसको भी ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डायामीटर। तो ये जो डायामीटर है और ये ब्रेथ है आपस में बराबर नहीं लग रहा आपको, ये और ये। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें रेडियस निकालना है किसी भी रेक्टेंगल में मैक्सिमम कितना रेडियस हो सकता है एक सर्कल का, तो क्या करेंगे, ब्रेथ को हाफ कर देंगे। ब्रेथ को हाफ करेंगे तो मतलब ये पूरा, अगर डायमीटर निकालना होगा तो डायरेक्ट जो ब्रेथ होगी वही हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। अगर रेडियस बोला होगा तो इस ब्रेथ को हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। उसने बोला क्या था, स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन। एक स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट है जिसने क्या किया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन को कवर किया हुआ है। ये आ गया रेक्टेंगुलर गार्डन, ये जो मैंने अंदर बनाया ना, ये आ गया रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन को कवर किया है एक स्ट्रीट ने, ये गली है, ठीक है, एक गली ने कवर किया है जिसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है उस गली की, 10 मीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा देखो कौन आ गया, चलो ये देखो छोड़ो उसको। स्ट्रीट थी, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी थी, 10 मीटर थी। तो क्या बोला, एक गली ने किसको कवर किया हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन को। ये रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया अंदर, ये आ गई स्ट्रीट, ठीक है। उस स्ट्रीट की विड्थ है 10 मीटर। अब मेजरमेंट किसकी दी हुई है, रेक्टेंगुलर गार्डन की। रेक्टेंगुलर गार्डन कहाँ था हमारा, ये था। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की, ये ध्यान रखना है कि ये मत करना कि गार्डन को बाहर बना दिया स्ट्रीट को अंदर बना दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तरीके से पढ़ना और डायग्राम अच्छे से बनाना। ये आ गया। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन की हमें क्या दिया, विड्थ दी है, बड़ी वाली ये लेंथ आ गई, ये आ गई ब्रेथ। तो लेंथ थी 200 मीटर ये वाले एरिया की, और ब्रेथ थी 180 मीटर, ठीक है। हमें बोला था एरिया ऑफ द पाथ निकालो, पाथ मतलब ये वाला एरिया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये टोटल बड़े वाले में से इस छोटे वाले का एरिया माइनस करवा देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल जाएगा ना, जैसे हमने एनक्लोज कॉन्सेंट्रिक वाले में पढ़ा था। तो बड़े वाले का क्या एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कुछ इसकी होगी, उसमें से ये छोटे वाले की लेंथ इंटू ब्रेथ को जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल जाएगा। अब बड़े वाले का हमारे पास तो है नहीं, वो कैसे निकलेगा। अगर देखो ये हमारा पूरा छोटे वाले रेक्टेंगल जो है इसका 180 था, 10 मीटर यहाँ से भी वाइड होगा, 10 मीटर यहाँ से वाइड होगा, क्योंकि टोटल हर जगह से वाइड कितना है, 10 मीटर। तो अगर 10 यहाँ से ऐड किया, 10 यहाँ से ऐड किया, तो ये पूरी लाइन बन गई। 180 पहले था, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, कितना हो गया, 10 + 10
20, तो कितना हो गया 200, बड़ी वाले की ब्रेथ कितनी बन गई 200। अब देखो लेंथ, अंदर वाले की लेंथ थी 200, 10 यहाँ से ऐड हुआ, 10 यहाँ से ऐड हुआ, तो कितना हो गया 220, लेंथ आ गई 220, ये किसकी आई 220, बड़े वाले की लेंथ आ गई 220 और ब्रेथ आ गई 200, ठीक है। माइनस किसको करवाना है, अंदर वाले को, अंदर वाला कितना था 200 उसकी लेंथ थी, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी थी 180, ठीक है। ये चीज़ पता चली, तो इसको मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया 44,000 माइनस 36,000, तो कितना आ गया 8,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम देख लेना, बाहर उसने बोला एक सराउंड कर रहा है किसको, गली है वो सराउंड कर रही है गार्डन को, तो गली बाहर आएगी तो गार्डन अंदर आएगा, तो इस तरह से हम इस गली की ये जो बार वाला रेक्टेंगल बना उसकी हम लेंथ और ब्रेथ कैसे किया, विड्थ इनमें ऐड करके, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगल था उसमें से कुछ रास्ता जा रहा था, ठीक है, ये पाथ है, ये वाला पाथ जिसको मैं शेड कर दिया, ये वाला पाथ है, इस वाले पाथ का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल की विड्थ दी हुई है, लेंथ दी है ना, आपको ये वाले जिसको मैंने शेड किया ये वाले का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। अब देखो हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है, उसमें ये पाथ है, ठीक है। अब ये वाले पाथ का अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ, ये वाला हिस्सा लूँ, अगर हमें फाइंड क्या करना था, ये वाला पूरा जिसको मैंने शेडेड किया, पहले अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ, इस वाले हिस्से में कितनी हाई लेंथ है इसकी 35 है, ये पूरा 35 हुआ। उन्होंने बोला था कि चौड़ा कितना है, विड्थ कितनी है इस पाथ की 5 मीटर। अगर ये पूरी लेंथ हुई, विड्थ 5 हुई, तो इस वाले बीच में ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये निकाल सकता हूँ ना मैं। अगर ये पूरा 35 था और विड्थ थी 5 मीटर, तो कितनी हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया निकल जाएगा, मतलब 35 इंटू 5, ठीक है। अब वैसे ये वाला एरिया लूँगा, इसमें भी क्या होगा, इसकी लेंथ थी 50, अब ये वाला एरिया लिया, इसका एरिया निकालूंगा इस वाले का, ये आ गया 50 और विड्थ कितनी आ गई 5, तो 50 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 50 इंटू 5 दैट इज 250, ये 250 आ गया, और ये वाला कितना था 35 इंटू 5 कितना हो गया 175, ठीक है। अब यहाँ देखो जब मैंने ये वाला एरिया लिया, ठीक है, और ये वाला एरिया दो बार नहीं आ गया, देखो इस तरह से था और इस तरह से था, ठीक है। जब मैंने इसको नापा, पूरा एरिया कवर किया, ये वाला एरिया आया एक बार, ठीक है, आ गया बीच वाला, ये पूरा एरिया आ गया। जब मैंने इसको नापा, ये वाला एरिया वापस से आया, तो ये एरिया कितनी बार ऐड हो गया, 2 बार हो गया, तो एक बार इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी बीच में क्या बन रहा है, एक टाइप का स्क्वायर बन रहा है, मतलब सारी साइड्स इक्वल है इसकी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि विड्थ कितनी थी 5 थी, तो ए बीच में क्या बना स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को माइनस करवाना पड़ेगा। स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड आगे पढ़ेंगे, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। अगर 250 आया इसका एरिया, 175 आया इस वाले का एरिया, इन दोनों को ऐड किया जब हमने, आ गया हमारा 425। लेकिन इसमें ये वाला एरिया जो था ये 2 बार काउंट हुआ, इसको हम क्या करेंगे बीच में से माइनस करवा देंगे। माइनस क्या आएगा 5 साइड का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर बन रहा था, वो आ जाएगा साइड का स्क्वायर मतलब 25। तो 425 में से बीच वाला एरिया जब 2 बार आया था, एक बार माइनस करवाया, तो आंसर क्या आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले पोर्शन का कितना एरिया निकलेगा 400 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, बीच में पाथ दिया होगा, बोला होगा उसका एरिया फाइंड करो। तो कैसे करना है, तो हमने एक चीज़ क्या नोट करनी है कि इस वाले को हमने 2 बार काउंट कर लिया था, तो एक बार हमें माइनस करवाना पड़ता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब चीज़ें करोगे अपने आप चीज़ें माइंड में आने लगेंगी। अगला क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड इज टू बी कवर्ड विद ग्रास। क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, ये बना दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी लेंथ थी 20 मीटर, विड्थ थी 14 मीटर, इज टू बी कवर्ड विद ग्रास। उसने बोला ये गार्डन था, मतलब प्लॉट था, इसको कवर करना है ग्रास से, ये इतना ही है, ठीक है, प्लॉट इतना ही है, लेकिन इसको कवर करना है ग्रास से। लेकिन करना क्या है, 2 मीटर हर तरफ से छोड़ते जाना, मतलब 2 मीटर का गैप रखना है बाउंड्री से, ठीक है। अब 2 मीटर का गैप रखेंगे, मतलब यहाँ से 2 मीटर का गैप रखेंगे, और बीच में इतने एरिया में हम क्या लगा देंगे, ग्रास लगा देंगे, ठीक है। ये वाली फिगर जो बनाई, ये वाली फिगर, इनमें ध्यान रखना है कि किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमने बाउंड्री बनाई, 2 मीटर का गैप रखा, तो 2 मीटर का
छोड़ दिया साइड से, है ना, विड्थ छोड़ दी जिसको आप विड्थ बोलते हो, तो बीच में हमने लगा दिया यहाँ पे घास लगा दिया, ये वाले एरिया में घास लगा दी, ये हमारा क्या था, पार्ट था। उसमें बोला फाइंड द एरिया टू बी कवर्ड विद ग्रास, हमने जहाँ पे घास लगाया वो वाला एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं क्या करूँ, इस वाले की लेंथ और ब्रेथ अगर मैं निकाल लूँ तो ये वाला निकल जाएगा ना मेरा। अब इसकी लेंथ क्या होगी, अब देखो ये पूरा कितना था, 20 था बाहर वाला, अंदर वाले में यहाँ पे 2 मीटर छोड़ा, 2 मीटर यहाँ भी छोड़ा, क्योंकि विड्थ हमने हर तरफ से 2 मीटर छोड़ दिया है, 2 यहाँ से छोड़ा, 2 यहाँ से छोड़ा, कितना हो गया, 2 2 4, लेकिन ये पूरा 20 था, जब 2 यहाँ से छोड़ा 2 यहाँ से छोड़ा, तो 20 में से जब 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 16, तो सिर्फ इतना सा एरिया कितना हो गया, 16 हो गया। वैसे ही अगर ये पूरा 14 था, यहाँ से 2 मीटर छोड़ा, यहाँ से 2 मीटर छोड़ा, तो सिर्फ इतने से एरिया की कितनी आ गई, 14 माइनस 4 दैट इज़ 10, तो 16 आ गई लेंथ, 10 आ गई ब्रेथ। तो एरिया क्या होगा इस कवर्ड का, कवर्ड ग्रास जितना कवर करिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ डैट इज 16 इंटू 10 दैट इज 260 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी है, किस तरह से डायग्राम बनानी आएगी तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है, ये भी 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसमें ऑपोजिट साइड्स का चक्कर नहीं होता। जैसे रेक्टेंगल में क्या था, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स क्या थी, इक्वल, लेकिन स्क्वायर में क्या थी, सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये भी 5 है, ये भी 5 होगा, अगर ये 5 है ये भी 5 होगा, मतलब सारी की सारी आपस में क्या होंगी, साइड्स इक्वल होंगी, और एंगल्स कितने होंगे कॉर्नर्स पे, 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब सभी साइड्स का सम, सभी साइड्स का सम मतलब ए, अगर ये ए है ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, तो मतलब 4 टाइम ए मतलब 4 टाइम ए। ठीक है, ऐसे याद रखो, या 4 इंटू साइड जो बोलते हो आप, है ना, साइड को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है जिसको आप बोलते हो साइड का स्क्वायर, जो भी साइड दी होगी उसको स्क्वायर करोगे। अब साइड क्या थी, ए, तो ए का स्क्वायर कर दिया, मतलब अगर 10 साइड दी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोला तो 10 का स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे साइड 5 थी तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला तो 5 का स्क्वायर किया, वैसे ही साइड का मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा एरिया। अब डायगोनल जैसे रेक्टेंगल का पढ़ा, इसका भी पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ही। अगर ये हमारा ए था, ये भी ए था, हमें ये फाइंड करना था, तो कैसे करते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये कुछ अगर हम ए बी सी डी ले लें इसको, तो हमें बी डी की डायगोनल बी डी है, इसका फाइंड करना है, तो बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, बी डी का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी डी मतलब डायगोनल का क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। ठीक है, ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 पे रूट रहेगा, तो अंडर रूट 2 और रूट के बाहर ए, क्या आ जाएगा, डायगोनल। तो डायगोनल अगर हमें स्क्वायर का निकालना है, हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है साइड के साथ, हमारा निकल जाएगा डायगोनल। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया करते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब वही बात रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, एक स्क्वायर में सबसे बड़ा सर्कल क्या आ सकता है, वो कैसे करेंगे, तो कैसे आ सकता है अब देखो ये पूरी क्या है, साइड है, तो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, अगर ये पूरा ए था, मतलब ये भी पूरा ए था, ये भी ए है, तो रेडियस क्या होगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए रेडियस, तो ए का आधा, तो साइड का जब हम आधा कर देंगे वो क्या होगा, लार्जेस्ट सर्कल की बात की है मैक्सिमम वाले की, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, साइड का जब हम आधा करेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा रेडियस, अगर साइड को ही लिख देंगे वो हमारा लग जाएगा डायमीटर। ठीक है, अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, 4 साइडेड फिगर है, उसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। क्या बोला, ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल, पैरेलल मतलब जो कोइंसाइड नहीं करती, मतलब जो आपस में मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इंटरसेक्ट कोइंसाइड नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती जो। ठीक है, अब ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये आगे चलती जाएगी, आगे जाके मीट नहीं करेगी, तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी। अब जैसे ये भी लाइन जा रही थी, ये आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, तो आगे जाके मीट नहीं कर रही, तो स्ट्रेट लाइंस अगर हम उसको एक्सटेंड भी करें तो वो आगे जाके मीट नहीं करें, तो वो हो जाती है पैरेलल लाइन। अगर एक लाइन में ऐसे बना दूँ, एक लाइन में ऐसे बना दूँ, अब देखो ये आगे, अगर यहाँ तो हमने देखा नहीं मीट कर रही थी, लेकिन जब हम इसको आगे एक्सटेंड किया, अगर हम इसको भी इसी तरह से आगे एक्सटेंड करें, आगे जाके मीट कर जाएंगी, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, अगर हम उसको आगे एक्सटेंड भी कर दें तो वो मीट नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अब देखो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, सभी साइड्स का
सम करेंगे और एरिया कैसे निकलेगा। अब देखो ये याद रखना, पैलोग्राम में जब हम पैलोग्राम को अगर दो डायगोनल बना दें, अगर डायगोनल बनाया तो जो डायगोनल होता है वो पैलोग्राम को दो इक्वल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब जैसे आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा था हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, एक ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था ना जिसमें आपके पास हाइट गिवन होती है ना। लेकिन जब हमारे पास पैलोग्राम आ जाता है तो पैलोग्राम मैंने क्या बोला, दो ट्राइंगल्स को जोड़ के बनता है, एक ट्राइंगल ये आ गया, दूसरा ट्राइंगल ये आ गया, तो दो ट्राइंगल्स को जोड़ के बनता है। मतलब आधा ये वाला पहले हाफ लिया था, फिर एक और हाफ हिस्सा आएगा, तो जुड़ के क्या बन जाएगा, हाफ और हाफ एक बन जाएगा, तो कंप्लीट बेस इनटू हाइट क्या बन जाएगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, दो ट्राइंगल्स को जुड़ के बनता है, एक ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो दूसरे का भी हाफ बेस इनटू हाइट, जब इनका सम किया तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखो हमने पैलोग्राम का ये भी पढ़ा। अब पैलोग्राम में अगर आपको पैरीमीटर निकालने के लिए बोल दिया जाए, पैरीमीटर सेम वैसे ही निकलेगा जैसे हम किसका निकालते थे, रेक्टेंगल का निकालते थे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या थी, इक्वल थी। सारी साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अगर ये ए है ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी ए होगा, बी होगा। इन साइड का जब सम करेंगे 2a + b, वही पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं जैसे, मतलब सभी साइड्स का सम करके, वैसे ही पैरीमीटर ऑफ पैलोग्राम भी निकाल लेंगे। मेन क्या था, एरिया कैसे निकलता है, बेस इनटू हाइट। पैलोग्राम में अगर डायगोनल बना देंगे तो वो डायगोनल क्या करेगा, उस पैलोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, और दो हिस्से जो डिवाइड होंगे वो क्या बनेंगे, इक्वल ट्राइंगल्स होंगे जो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या आ गया, बेस इनटू हाइट। अब देखो कई बार क्या होता है, आपके पास ना तो बेस होगा ना तो हाइट होगी, आपको क्या दिया होगा, इनकी पैलोग्राम की साइड्स दी होंगी, साइड्स गिवन होंगी और डायगोनल गिवन होगा, तो आपको बोला जाए उसका एरिया निकालो। किस केस में, जब आपके पास ना बेस है ना हाइट है। क्या बोला, ना ही बेस है ना ही हाइट है, आपके पास क्या दिया, उन्होंने साइड्स दे दी हैं पैलोग्राम की और डायगोनल दे दिया। उस केस में आपको एरिया कैसे निकालना है, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था किसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था ना, हीरोन्स फॉर्मूला से, साइड इंटू साइड माइनस ए, मतलब एस इंटू एस माइनस एस क्या था, सेमी पैरीमीटर, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी क्या थी, साइड सी। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको लिखना है 2 बाहर लिखना है अंडर रूट। अब 2 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पैलोग्राम के अगर हम बीच में डायगोनल बना दें तो वो दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, है ना। तो दो ट्राइंगल्स को जोड़ के एक क्या बन जाता है, पैलोग्राम बन जाता है। तो अगर ये ट्राइंगल का एरिया था तो पैलोग्राम के लिए क्या होगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसलिए बाहर 2 लगा दिया। ठीक है, एस मतलब सेमी पैरीमीटर, वही एस इंटू एस माइनस ए मतलब साइड, एस माइनस बी दूसरी साइड। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती थी, लेकिन इसमें 3 साइड्स नहीं है, तीसरी साइड मतलब तीसरी साइड में इसमें क्या है, इसकी जगह क्या आ गया, डायगोनल आ गया, तो एस माइनस डी। तो यहाँ मतलब डायगोनल को भी माइनस करवाना है, साइड्स को माइनस कराने के बाद डायगोनल को माइनस करवा देना है। ये आता है एरिया ऑफ पैलोग्राम जब हमारे पास साइड्स गिवन हो और डायगोनल गिवन हो। अब ये एस क्या था, सेमी पैरीमीटर, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, उसमें क्या करते थे, सभी साइड्स का सम करते थे, डिवाइड बाई 2 करते थे। इधर साइड्स क्या है, एक ए है एक बी है और डायगोनल है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये था पैलोग्राम का थोड़ा सा बेसिक। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आ जाता है पैलोग्राम पे, हमें बोला है साइड ए बी ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी एक पैलोग्राम बनाया। ठीक है, ए बी सी डी पैलोग्राम बनाया, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, पैरेलल होती है, थोड़ा सा अलग टेढ़ा हो गया मेरे से। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो साइड ए बी ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी 24 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ कितनी दी है 24, ए बी कितना आ गया 24। साइड ए डी दिया 16। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, अगर ये 24 है ये भी 24 होगा, ये 16 है ये भी क्या होगा 16 होगा, पैलोग्राम में ये होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज, जो सी डी है और ए डी है वो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये क्या आ गया, ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस। अब ये जो पैलोग्राम की साइड्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस काउंट करना है वो कैसे होता है, अब ये मत कर देना 16 हो जाएगा, इसमें क्या होता है, बीच में क्या आती है एल्टीट्यूड, जिसको आप बोलते हो हाइट, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए तो हम लिखते हैं बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कैसे आएगा, बेस तो आ जाएगा, हाइट कहाँ से आएगी, ये होती है हाइट। ठीक है, इसको नहीं हाइट ले लेना, हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है साइड्स के बीच में, ए बी और डी सी के बीच में डिस्टेंस बोला था कितना है 10, तो ये आगे बीच में हाइट, ये आगे 10 के इक्वल। फिर बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए डी
एंड बी सी, ए डी और बी सी के बीच में क्या फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब इनके बीच में परपेंडिकुलर वाली लाइन, एक कॉर्नर कहीं से चाहे यहाँ से यहाँ लगा दो डिस्टेंस पे, या यहाँ से यहाँ लगा दो, ये आ गया। हमें बोला है कि क्या फाइंड करो, इनके बीच में डिस्टेंस, मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने लाइन लगाई ना, ये हिस्सा फाइंड करो कितना आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ पैलोग्राम का, बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास पैलोग्राम यही है, चाहे मैं बेस ये लूँगा, बेस ये लूँगा तो हाइट आएगी ये वाली। ठीक है, हाइट अगर ये लिया तो बेस आएगा ये वाला। ठीक है, हाइट अगर ये ली, बेस आएगा ये वाला। ऐसे निकालूं एरिया, या अगर हाइट ये वाली लूँ तो बेस ये आएगा, या ऐसे निकालूं, एरिया तो सेम ही निकलेगा, पैलोग्राम तो वही है। चाहे मैं एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालने के लिए चाहे बेस और हाइट मैं इस वाले केस को मान के चलूं या उस वाले केस को मान के चलूं, एरिया तो उतना ही रहेगा ना, एरिया में कम ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से, इस वाली साइड और बेस से जो एरिया निकालूंगा वो किसके इक्वल होगा, दूसरी बार इस वाली साइड और बेस और एरिया के इक्वल, है ना। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम चाहे मैं इस वाली साइड से निकालूं या उस वाली साइड से, आएगा तो इक्वल। हम बोल सकते हैं ये वाला क्या आएगा, बेस आ जाएगा DC इंटू हाइट मतलब 10 इक्वल टू बेस BC इंटू हाइट। यही तो निकालना था, डिस्टेंस तो निकालना था, इसके बीच का कितना था नहीं पता, तो क्या ले लिया, h ले लिया। अब ये जो DC था ये कितना था, 24 इंटू 10, BC कितना था, BC 16 इंटू हाइट, ये निकालनी है हाइट, h ले लिया इसको, तो 24 इंटू 10 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू हाइट निकल जाएगी। ठीक है, 8 2 दा 8 3 दा 2 5 दा, तो हाइट कितनी आ गई 15। तो डिस्टेंस कितना होगा AD और BC के बीच में, वो होगा 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, चाहे हम इस वाले को बेस लेके और ये वाली हाइट लेके एरिया निकालें, या इस वाले बेस और इस वाली हाइट को लेके एरिया निकालें, एरिया तो सेम निकलेगा, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो पता चल गया बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मत हाइट ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट लेना। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आ गया, और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना होगा वही उसका क्या बन जाएगा, बेस। ये मत करना, अब जैसे ये परपेंडिकुलर लिया तो बेस इसका मैं ये ले लूँ, ये नहीं, जिस पे परपेंडिकुलर फॉल करेगा, ये मैंने यहाँ से बनाया तो फॉल किस पे किया, इस वाली पे, तो ये इसके बेस आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर था, किस पे फॉल किया, इस वाले पे, तो ये इसका बेस आ जाएगा। ठीक है, ये था पैलोग्राम में क्वेश्चंस जो आते हैं। अब देखो रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस में क्या पढ़ना है हमने, वही पेरीमीटर, एरिया, साइड कैसे निकालते हैं। BC रोम्बस में क्या होगा, सभी साइड्स क्या होंगी, भी 4 साइडेड फिगर होगी, सभी साइड्स क्या होंगी आपस में इक्वल, और सेंटर में क्या होगा अब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, सभी साइड्स इक्वल। अब पैरीमीटर कैसे निकलेगा, सभी साइड्स का सम, मतलब 4 इंटू साइड, वही स्क्वायर की तरह 4 इंटू ए जिसको बोलते हो आप, सभी साइड्स का सम, a प्लस ए करोगे तो 4 इंटू ए आ जाएगा। तो रोम्बस का पैरीमीटर निकालना तो सबका सम करना पड़ेगा। एरिया कैसे निकलेगा, 1/2, इसमें क्या होंगे, डायगनल्स भी होंगे, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करा के 1/2 D1 इंटू D2, D1 क्या आ गया ये वाला डायगनल, और D2 क्या आ गया ये वाला डायगनल, तो हाफ ऑफ डायगनल का प्रोडक्ट निकल जाएगा एरिया। अब अगर निकालना होगा साइड, सिर्फ ये वाली साइड अगर निकालनी होगी, ठीक है, आपको क्या गिवन होगा, क्योंकि सभी साइड्स तो रोम्बस की क्या है, इक्वल है। अगर सभी साइड रोम्बस की इक्वल है तो आपको साइड ऑफ रोम्बस निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ डायगनल्स का स्क्वायर करके उसको रखना है अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपको AB निकालने के लिए बोल दिया जाए, या BC बोल दिया जाए, DC बोल दिया जाए, AD, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल है, तो उस केस में साइड का कैसे निकलेगा, हाफ करेंगे और डायगनल्स का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो निकल जाएगा साइड ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ ऑफ डायगनल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा रोम्बस, काइट शेप बना लो या इस तरह से बना लो, जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस कितनी थी, हर एक साइड, क्योंकि रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब 13 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगनल इज 24 सेंटीमीटर, एक डायगनल 24 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, हमें फॉर्मूला पता है 1/2, एरिया ऑफ रोम्बस का होता है डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का, लेकिन इसके लिए हमें डायगनल दोनों चाहिए, लेकिन हमारे पास डायगनल यहाँ पे एक ही है। और हमने ये भी पढ़ा है
कि जो अगर हमें साइड निकालनी हो हम क्या करते हैं, साइड निकालने के लिए हाफ ऑफ डायगनल्स का स्क्वायर करके ऊपर अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायगनल एक ही था, हम नहीं निकाल पाएंगे तो उससे पहले हमें डायगनल्स दोनों चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइड हमें गिवन थी कितनी थी, 13, 1/2 इंटू डायगनल्स का स्क्वायर करके, एक डायगनल था 24, 24 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 नहीं है गिवन, इसका स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 2 26 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई चलेगा यहाँ पे 2 हो गया, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस डायगनल का स्क्वायर, 26 अंडर रूट 576 प्लस डायगनल का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया 26 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 676 इजिकल टू 576 इजिकल टू डायगनल का स्क्वायर, 676 माइनस 576 इजिकल टू डायगनल का स्क्वायर, तो डायगनल क्या बन जाएगा 100, तो स्क्वायर भी था, स्क्वायर रूट करेंगे तो डायगनल की लेंथ क्या आ जाएगी, इस पर जब स्क्वायर रूट लगा तो क्या हो जाएगा, डायगनल हमारा निकल जाएगा 10। अब हमारे पास दोनों डायगनल आ गए, हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू डायगनल 1, एक डायगनल था 24 इंटू डायगनल 2 था 10, 2 12 था, 12 इंटू 10 दैट इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा एरिया। तो दो फॉर्मूले पढ़े एरिया निकालने के, रोम्बस के केस में, रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो एरिया निकलता है 1/2 डायगनल्स का प्रोडक्ट, ठीक है, d1 इंटू d2। साइड कैसे निकलेगी 1/2 अंडर रूट में डायगनल्स का स्क्वायर करके सम कर देना, ठीक है। अब देखो आ गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये भी 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी ये बना दी 4 साइडेड फिगर, इसमें क्या होगा पैरेलल साइड्स का सम करेंगे। देखो ये आ गई 4 साइडेड फिगर। अब हमें बोला जाए ये जो 4 साइडेड फिगर में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये वाली ये क्या होंगी, नॉन पैरेलल, मतलब दो साइड्स क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी, दो होंगी नॉन पैरेलल, मतलब आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, अगर इसको एक्सटेंड करके देखोगे आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो पैरेलल साइड्स भी होंगी और नॉन पैरेलल साइड्स भी होंगी, ठीक है। और इनकी जो साइड्स होंगी आपस में इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अगर कंडीशन दे दी जाए इक्वल है तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं दिया है तो खुद से इक्वल लेके नहीं चलना, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए, हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ जो पैरेलल साइड्स होंगी, दो पैरेलल साइड्स होंगी उनका करेंगे सम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आ गई पैरेलल साइड, ये आ गई पैरेलल साइड, इनका कर देंगे सम। जैसे यहाँ पे पैरेलल साइड क्या थी, एक ए थी एक बी थी, तो हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम a प्लस बी हो गया इनटू हाइट, हाइट मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइट। क्या बोला, पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हाइट। तो ये निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब क्वेश्चन कैसे आता है, इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल बता दिया उन्होंने, विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होगा, पैरेलल साइड के बीच में, तो कितना दिया है 8 मीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ए बी एंड डी सी आर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना होगा 15, डी सी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। देखने में मेरा ये बड़ा लग रहा होगा आपको, ये मैंने रफली बनाया ना, तो होगा ये वाला छोटा, ठीक है। अब रफली बना रहे हैं इसलिए ये बड़ा बन गया और ये छोटा बन गया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी थी, उन्होंने बोला था ए बी और डी सी क्या पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम 15 ये था 16 ये था, 15 प्लस 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब हाइट कितनी थी इंटू 8 कर देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1 2 1 था 2 4 था, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 इंटू 4 दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। ये था ट्रेपीजियम जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे अब पैरीमीटर बोला जाए तो वो तो जो भी डायगोनल्स जो भी आपको साइड्स का सम दिया होगा उनको सम कर लोगे, जो भी साइड्स दिए होंगे उनका सम कर लोगे तो पैरीमीटर तो निकल ही जाएगा, है ना। अब देखो ट्रेपीजियम इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। ट्रेपीजियम था ए बी सी डी। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होंगी आपस में, दो अनपैरेलल होंगी, ठीक है। और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो भी सकती है, कौन सी वाली, और कभी दिया होगा तो होगी, नहीं होगी, नहीं दिया होगा तो नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला था ए डी इक्वल टू बी सी,
नॉर्मली हमने क्या लेके चलना है, खुद से इक्वल लेके नहीं चलना। जैसे हम स्क्वायर में क्या होता था, कंडीशन उसमें होता ही होता है कि हाँ इक्वल होंगी, लेकिन इसमें इक्वल अगर गिवन होगा तो इक्वल ले लेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लेंगे। इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी आपस में क्या है, पैरेलल है और विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, उनके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी आपस में क्या दे दिया इन्होंने, इक्वल दे दिया 10 सेंटीमीटर। एंड ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर लेस देन, इसका मतलब लेस देन किससे है, डी सी से। ए बी 15 मीटर है लेकिन छोटा किससे है, डी सी से। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर लेस देन डी सी। तो 15 मीटर अगर ये है डीसी से छोटा है, उसने बोला ए बी 15 मीटर है लेकिन छोटा है डीसी से, इसका मतलब लेस देन 15 लेस देन डीसी, ए बी लेस देन डीसी, ए बी छोटा है डीसी से। अगर ये 15 है तो 15 से कुछ ज़्यादा होगा। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने बनाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऐसे बन गया। यहाँ से भी अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊँ, डिस्टेंस तो बीच में बराबर रहेगा ना, ये क्योंकि अगर पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बराबर रहेगा। अगर बराबर नहीं होगा, अगर इस तरह से होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो आगे जाके पैरेलल रहेंगी नहीं ना। तो अगर पैरेलल के केस में जो डिस्टेंस होगा बीच में बराबर होगा। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। उन्होंने बोला जो ए बी है वो 15 सेंटीमीटर है और जो डी सी है वो ए बी से बड़ा है। तो अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 15 से कुछ ज़्यादा होगा। अगर मैं ये डिस्टेंस बनाऊँ, यहाँ से यहाँ पे लाइन, यहाँ से यहाँ लाइन, ये 8 था पता है। अगर ये चीज़ देख रहे हो, ये वाला ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा ठीक से नहीं बन रहा, हाँ बन गया, देखो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन गया अंदर। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 15 है तो ये 15 है, ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 8 था और ये 8 था, ठीक है। तो क्या किया, पैरेलल साइड जहाँ से शुरू हुई वहाँ से आपस इनके बीच में जो डिस्टेंस था 8 मीटर था, इसको भी नीचे लाया, ये भी 8 मीटर हो गया। फिर हमारा बीच में बन गया एक रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल बना, अगर ये 15 था तो ये भी 15 होगा। तो ये और ये वाली साइड अब हम निकालेंगे तो हमारे पास डीसी की लेंथ आ जाएगी। अब डीसी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बोला था पेरीमीटर निकालने के लिए ट्रेपीजियम का। और ट्रेपीजियम का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सभी साइड्स का सम, मतलब ए बी करेंगे, बी सी करेंगे, सी डी करेंगे और ए डी करेंगे। ए बी हमारे पास 15 था, बी सी हमारे पास 10 था, सी डी हमारे पास नहीं गिवन है और ए डी हमारे पास 10 था। तो हमारे पास सी डी तो चाहिए। तो सी डी निकालने के लिए हमने क्या किया, अगर ये 15 है तो इसके नीचे वाला जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 और ये भी 15, पीछे बचा ये वाला एरिया। अब ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा 90 डिग्री था, अगर ये 8 है, ये क्या था 10 था। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल ये जो बचा, इसमें हम पीजीटी लगा सकते हैं ना। अगर ये 8 है और ये 10 है तो हाइपोटेन्यूज सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज था 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, बेस का स्क्वायर गिवन ही था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 100 बेस का स्क्वायर प्लस 64, 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो बेस का स्क्वायर आ गया 36, तो बेस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ इतना सा एरिया, मतलब ये वाला हिस्सा आ गया 6, ठीक है। अब ये वाला कितना निकलेगा, अब देखो ये 10 था, ये 8 था, ये 6 निकला, ये भी 10 है, ये भी 8 है, तो ये कितना होगा, ये भी 6 होगा। अगर ये 6 है, ये 6 और ये 15, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 15 प्लस 12 दैट इज 27। तो हम बोलेंगे जो हमारा डीसी है वो कितना निकल, सी डी बोलेंगे, डीसी वालों कितना हो गया 27। तो बाकी तो हमारे पास गिवन थे, तो कितना हो गया इन सबका जब हमने सम किया 2 3 4 5 6 62 सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकालेंगे ट्रेपीजियम का पेरीमीटर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, अगर आपको कल को ट्रेपीजियम का या पेरीमीटर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालेंगे उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा और बाद में हम ये वाला हिस्सा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये आपने यहाँ पे ये सीखा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे होता है, इस तरह से 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 अनपैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम की। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज 3:2। उसने बोला पैरेलल साइड्स का रेशियो क्या था 3:2। अब नीचे वाला हमने बड़ा बना दिया, तो इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो। अब रेशियो में था तो x ले लो।
लेना है एक्स, नहीं लो, बिना एक्स के कर सकते तो कर लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 15। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से भी 15 होगा, यहाँ से भी 15 ही होगा, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ 450, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसने बोला 450 है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर 450 है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट बोलो डिस्टेंस बोलो, ठीक है, ये होता है। तो किसके इक्वल दिया था, 450 के इक्वल। 1/2 तो आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी थी, ये वाली साइड और ये नीचे वाली पूरी साइड आपस में पैरेलल है, तो इनका हमें रेशियो दिया था 2x और 3x, तो 2x प्लस 3x मतलब इनका सम करना था, आ गया। इनटू हाइट क्या करेंगे, ये दिया था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था, 15, मतलब ये क्या थी, हाइट दी थी, परपेंडिकुलर बोलो हाइट बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू 450। 1/2 इंटू 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x इंटू 15 इज इक्वल टू 450, ठीक है। तो 5x क्या हो जाएगा, 450 डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 1 दा 15 3 दा 45 आ गया 30, तो 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 2 दैट इज 60, तो x आ जाएगा 60/5, तो 5 1 दा 5 12 से, तो x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स की लेंथ पूछी थी, पैरेलल साइड की लेंथ पूछी थी, उनका सम, इन पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम, मतलब 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x, तो 5x की हमने वैल्यू पूछी थी, वो तो हमने यहाँ निकाल ली थी ना, 5x इज इक्वल टू 60, नहीं पता चला, तो x हमारा 5 था, x हमारा 12 था, तो हमें इनका सम चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए, मतलब 5x चाहिए, तो x अगर 12 था तो 5 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 5 60 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेपीजियम का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, ये 2D हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको इसके बाद करना क्या, आपने इस क्लास लगाने के बाद आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 2D की। 2D हमारे 2 क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम करेंगे 3D स्टार्ट, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे।